नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर स्वागत है। मैं प्रकाश सोलंकी टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर आप सबका राजस्थान के मेवाड़ी इतिहास में स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आओ दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं हरविलास शारदा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? हरविलास और शारदा के बारे में। हरविलास शारदा जी कुंभा पर क्या लिखते हैं, बस इन्हीं के बारे में जानते हैं। हरविलास शारदा जी ने कुंभा की जो मुक्ति कंठ है उससे प्रशंसा की है। किससे? मुक्ति कंठ से। अब देखो, कुंभा की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की है। किसकी? कुंभा की मुक्ति खंड से प्रशंसा किसने की है? हरविलास शारदा जी ने। प्ले स्टोर में जाइए, 7 मेवाड़ के लेसन और हैं, वो देखें। बहुत आसान रहेगा आपके लिए मेवाड़ी इतिहास। हर कंपटीशन में नए अंदाज में प्रश्न आने वाले हैं और मैं नए अंदाज में नवीन शिक्षा पद्धति के आधार पर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। आओ दोस्तों, कुंभा की मुक्ति कंठ से प्रशंसा करते हुए कुछ बातें लिखी है। वो बातें क्या लिखी है? कहा है कि कुंभा एक महान शासक है। बिल्कुल हम मानते हैं कि कुंभा क्या था, हमने पढ़ा है, हमें भी पता चला है कि कुंभा एक महान शासक है। लो जी, कुंभा एक महान क्या हो गया? शासक, हरविलास शारदा के अनुसार। दूसरी बात इन्होंने ये लिखी है कि कुंभा एक महान सेनाध्यक्ष भी था। तो लिखो दोस्तों, कुंभा जो है वो एक महान क्या है? सेनाध्यक्ष। तो महान सेनाध्यक्ष भी कुंभा है। लो दोस्तों, ये रहा सेना का अध्यक्ष। अगली बात इन्होंने ये लिखी, कुंभा एक महान निर्माता भी है। तो ये कुंभा ये महान और क्या है दोस्तों? निर्माता। कुंभा एक महान निर्माता भी है। अगली बात फिर इन्होंने लिखी कि कुंभा एक महान वशिष्ठ विद्वान भी। लो जी, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या कुंभा एक महान शासक है? बिल्कुल है। और कुंभा एक महान सेनाध्यक्ष है? बिल्कुल है। कुंभा एक निर्माता है? बिल्कुल है। और कुंभा एक वशिष्ठ विद्वान भी है। हमने ये बातें जानी हरविलास शारदा के अनुसार। आओ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कुंभा का साहित्य क्षेत्र क्या है और कुंभा के साहित्य क्षेत्र में कुंभा ने देश विदेश के अंदर जो नाम कमाया है वो क्या साहित्य है। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। वो ट्रिक कुंभा की साहित्य क्षेत्र से थी। बहुत शानदार ट्रिक थी। जल्दी उस ट्रिक को दोहराओ और कमेंट करके मेरे पास आने दो वो सारे के सारे साहित्य। और आज उन्होंने साहित्यकारों ने कौन सा साहित्य लिखा उन पर बात करेंगे। बात करते हैं हम कुंभा की। किसकी दोस्तों? कुंभा की, कि कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी है। आ जाओ कुंभा की किताबों में। कुंभा एक बात लिखता है। क्या लिखता है? कुंभा ये बात लिखता है कि सूखा संगीत बजता है। सूखो संगीत की इनके चिकित्सा के कोई बीड़ ना बाजे, बांसुरी ना बाजे, शहनाई ना बाजे, ढोल ना बाजे, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो सूखा है क्या? संगीत। सूखा लिख दिया, संगीत 3 बार लिख दो, संगीत, फिर लिख दो संगीत, फिर लिख दो संगीत। बस इतनी किताबा है। किंग है कुंभा की। सैपर क्या है? सूड प्रबंध। लो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूड प्रबंध किसकी है? कुंभा की। उसके बाद कापर क्या है? कामराज और रतिसार किसकी है? कुंभा की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कामराज रतिसार। संगीत राज, कौन सी राज है? संगीत राज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगीत मीमांसा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही। संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर भी ये हुई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ये किताबें किसकी है? कुंभा की। देखो कुंभा की कितनी किताबें हैं? ए में और बी में, सी में और डी में और ई में। कितनी होगी? 5 किताबें। 1 2 3 4 5।
अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर एक और है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर ही है वो भी, उसका नाम है कामशास्त्र। कौन सी? कामशास्त्र है। इसकी भी ध्यान करना कि ये छठी किताब है कुंभा की। कामशास्त्र भी है, सूट प्रबंध है, कामराज रतिसार है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ इनका कामराज रतिसार है, सबसे फेवरेट ग्रंथ इनका कामराज। अब देखो कुंभा के इधर तो के ऑन लाग रहे हो, सुको संगीत बाजन लाग रहे हो, कुंभा इन्हें संगीत सुको बाजन लाग रहे हो, इन्हें के ऑन लाग रही हो, देखो इन्हें संगीत राज कर लाग रहे हो, कौन? संगीत राज कर लाग रहे हो इन्हें। इसका अर्थ हुआ कि संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। किसको? संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। हर बार परीक्षा के अंदर आती है कि कुंभा की एलडीसी में आ रखी है, पटवार में आ रखी है, रीट में आ रखी है, कांस्टेबल में आ रखी है, कि कुंभा का कौन सा किताब है जो 5 खंडों में बंटा हुआ है। तो संगीत राज, सब में राज कौन करेगा? जो संगीत का राजा होगा वही राज करेगा। अब देखो कौन सा है, याद रखना, गीता। गीता क्या कर रही है? गीता पाठ पढ़ रही है, पाठ्य। अब इन्हें तो सुको संगीत बाजन लाग रही है, और कुंभा के इन्हें गीता पाठ पढ़न लाग रही है, और वाद्य रस नृत्य कर रहा है। कौन? जिको वाद्य रस है वो के कर लाग रही है? नृत्य कर लाग रही हो। ये चीज ने ध्यान दिया। 1 2 3 4 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंभा के इन्हें के ऑन लाग रही हो, सुको संगीत बाजन लाग रही है, इन्हें गीता पढ़न लाग रही है, और वाद्य रस नृत्य कर रहा है। तो गीत रतन कोश, किसो रतन कोश? गीत रतन कोश, ओ पाठ्य रतन कोश, ओ फिर रतन कोश, फिर रतन कोश, फिर रतन कोश। गीत रतन कोश 1, गीत रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश, नृत्य रतन कोश। अब देखो कितने हैं? 5 है। ऑप्शन कितने? 4 बनेंगे। प्रश्न होगा निम्न में से संगीत राज का कौन सा खंड नहीं है? उसमें गीत दे दिया, पाठ्य दे दिया, वाद्य दे दिया, और नृत्य के जगह संगीत रत्न कोश दे दिया। तो संगीत रत्न कोश नहीं होगा। क्या है? संगीत रत्नाकर तो किताब है, लेकिन संगीत रत्न कोश ये तो नहीं ही कोई पंगा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा उलझाने वाला प्रश्न आएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। मैं हरविलास शारदा को यहाँ से भगा देता हूं, और लो दोस्तों, अब और राज्यों कुंभा की और के है, लो जी। इसके अलावा एक बात करते हैं गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद पर क्या है? एक टीका है जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। और ये रसिक प्रिया टीका जो है ये भी किसकी है? ये भी कुंभा की है। लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किसकी है? रसिक प्रिया टीका जो है वो गीत गोविंद से निकली है। और गीत गोविंद, जल्दी कमेंट करो किसने लिखा है ये। मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो अब आपका जल्दी से कमेंट, इतने मैं बता रहा हूं क्या है गीत गोविंद, इतने जल्दी से कमेंट करो कि गीत गोविंद किसने लिखा है। जब तक आपके कमेंट आते रहते हैं प्रश्नों को लेकर, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हो। तो गीत गोविंद भगवान कृष्ण और राधा से संबंध रखता है। किससे? कृष्ण और राधा से संबंध रखता है गीत गोविंद। और इसी के अंदर से रसिक प्रिया टीका कौन लिखता है? कुंभा लिखता है। अब आ जाओ आगे। आगे कौन सी है? आगे है ये सारंग व्यास की, सारंग व्यास की। और सारंग व्यास की कौन है? संगीत रत्नाकर है, संगीत रत्नाकर। और इस पर आधारित टीका भी किसने लिखा है? कुंभा ने। एक और यो टीको, पहलो टीको अटे बुखार वालो है, दूसरो टीको है शादी वालो है। पहलो टीको रसिक प्रियाओं निकालियो, दूसरो टीको कठू निकालियो। बताओ जल्दी, संगीत रत्नाकर हूं।
तो आ संगीत रत्नाकर कर दी मु टीको निकलेडो है। तो एक टीका, दो टीका। तीसरा चंडी शतक, चंडी शतक। और ये चंडी शतक किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। और इस बाण भट्ट के चंडी शतक का भी टीका जो है वो कुंभा ने लिखा था। ओ तीसरो टीको, पहलो टीको बीमारी आलो, दूसरो टीको शादियों पहली हो वो, और तीसरो टीको जो आभूषण होता है महिलाओं का। तो ये थे दोस्तों किसके। अब और इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपका आंसर। जल्दी से जल्दी कमेंट और करो। कमेंट आंसर पर क्या था? गीत गोविंद जयदेव का। पहले बता रखा है मैंने कि जयदेव ने गीत गोविंद नाम से टीका लिखी थी। गीत गोविंद ने जयदेव ने लिखी थी और उस पर रसिक प्रिया टीका कुंभा ने लिखी थी। अब देखो एक बात और ध्यान रखा, एक बात तू याद रखिया, एक लिंग महात्म्य। कौन सा? एक लिंग महात्म्य ने याद रखा। एक लिंग महात्म्य आ रही, ठीक है। इनका दो खंड, पहलो खंड हो है और दूसरो खंड हो है। पहलो खंड की नाम हुआ है राजवर्णन के नाम से है। और राजवर्णन कौन कर सकता है? जिसके पास राज हो। राज किसके पास है? कुंभा के पास। तो एक लिंग महात्म्य का पहला जो भाग है ना, पहला भाग, उसका नाम क्या है? राजवर्णन। वो किसने लिखा है? कुंभा ने लिखा है। दूसरा भाग लिखा है कान्हा ने। किसने लिखा है? कान्हा ने दूसरा भाग लिखा है। और पहला भाग किसने लिखा है? कुंभा ने। क्या फॉर कुंभा, क्या फॉर कान्हा, एक लिंग महात्म्य। आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब ये तो था कुंभा का साहित्य है। अब हम जिसका साहित्य पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास पहली ट्रिक क्या थी? वो थी म, ग और र। मैं पर कौन था? मंडन था। और ग पर कौन सा था? गोविंद था। पहली शुरुआत आ रही ट्रिक का, 3 अक्षर निकालिया। मंडल हो, गोविंद हो और रेहू कुड़ी रमाबाई। लो पहली रमाबाई की बात कर लिया। कुंभा के बड़ी नज़दीक है, कुंभा की बेटी है। यदि आप रमाबाई की बात करा तो देखो आज संगीत विदुषी कुणी, आ भी संगीत काल में बहुत ही शानदार इसका रोल है। तो संगीत विदुषी कुणी आ ही रमाबाई। रमाबाई का उल्लेख मिलता है जावर अभिलेख के अंदर। बताओ दोस्तों जावर अभिलेख कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। जावर अभिलेख कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और रमाबाई को जावर का क्षेत्र भी मिला था। कहाँ का? जावर का क्षेत्र कुंभा ने किसको दिया था? इसी रमाबाई को दिया था। इसके अलावा कुंभा ने इसे वागीश्वरी की उपाधि भी दी थी। वागीश्वरी की उपाधि किसको मिली थी? रमाबाई को मिली थी। और जावर का क्षेत्र मिला था। जावर अभिलेख के अंदर इसका कुछ वर्णन मिलता है। इसके अलावा इधर आ जाओ, इधर क्या गुरुजी? एक आन लाग रही श्रृंगार चौरी आन लाग रही है, श्रृंगार चौरी। और एक आन लाग रही है श्रृंगार चौकी आन लाग रही है, श्रृंगार चौकी आन लाग रही है। श्रृंगार चौकी आन लाग रही है, एक श्रृंगार चौरी आन लाग रही है। श्रृंगार चौकी पर क्या होता था? यहाँ पर होता था राज्याभिषेक होता था। ओ गुरुजी राज्याभिषेकिंग हो तो मारवाड़ के राठौड़ों का, मारवाड़ में जितना ही राठौड़ा बांगो राज्याभिषेक हटो श्रृंगार चौकी में आ कटे। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जोधपुर के अंदर। श्रृंगार चौरी कहाँ पर है? चह चौरी, ये चौरी चित्तौड़ के अंदर है। और यहाँ पर रमाबाई का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? मंडलिक के साथ हुआ था। मंडलिक के साथ रमाबाई का विवाह हुआ था। वो श्रृंगार चौरी यही है जो कहाँ पर पड़ती है? चित्तौड़ के अंदर।
तो रमाबाई की शादी हटे हुई श्रृंगार चौरी पर, श्रृंगार चौक की मारवाड़ की राजघराने की है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया दोस्तों, तो ये होगी इसकी भी, किसकी, रमाबाई कंप्लीट। अब आज जो रमाबाई उनकुण आज जो गोविंद पर आज जो थी, गोविंदा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गोविंदा की बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि कल उधर गोविंदा का दरबार लगा हुआ था, कल उधर गोविंदा का दरबार लगा हुआ था। पहली है कलानिधि, किसकी है, कलानिधि पहली है इनकी किताब आ रही, और दूसरी कल उधर, उधर से है उदार धोरणी, कौन सी, उदार धोरणी है, ये लो उदार धोरणी। कल उधर गोविंदा का दरबार लगा था, दरबार से दरबार दीपिका, कौन सी दीपिका है, दरबार दीपिका। पहली कलानिधि, उसके बाद उदार धोरणी, उसके बाद दरबार द्वार दीपिका, उधर दरबार लगा था द्वार दीपिका। कल उधर गोविंदा का दरबार था, ठीक है, ये होगी गोविंद की। अब आप आ जाओ मंडन पर, किस पर आ जाओ, मंडन पर आ जाओ। मंडन की बात करते हैं हम कि वादे राज, किसो राज है, वादे राज के रूप में शकुन है, शकुन है, शकुन है, किंग के रूप में शकुन है। देखो शकुन को तो चेहरे से पता चल जाता है कि इसके जीवन में शकुन है या दूसरा कोई कुसुन है, ठीक है। तो वादे राज जो है उसके रूप से पता चल रहा है कि इसके जीवन में क्या शकुन है, क्योंकि मंडल नहीं पीता वो। वहाँ पर क्या है देखो, वास्तु शास्त्र है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं अपने, क्या है, कौन सा है, वास्तु शास्त्र है जी, ये लो दी दोस्तों, होयो एक। इन इसको मैं साफ कर दूं, आप इसको उतार लिया करो। मैं लेता हूं वास्तु से, वास्तु मंडल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और वास्तु से मैं ले लेता हूं वास्तु सार, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, इतनी किताबां तो वहाँ पर है। एक और ले लेता हूं मैं वे पर, वेद मंडन ले लेता हूं। कौन सी मंडन है दोस्तों, वेद मंडन है, मंडन, मंडल नहीं है, मंडन, और खुद ही मंडन ही है। इसके पिता का नाम खेता है, और ये खेता कहाँ का है, गुजरात का है। लो खेत ही खेत, खेतों पहली भी आयो, खेतों मोकल के हत्यारा में चाचा और मेरा जो थे वे भी उपपत्नियां की औलाद ही, तो बी टाइम खेतों आयो, पहली खेतों पढ़ो, आज भी खेतों पढ़ने लग रहा। देव पर क्या है, देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। लो जी, एक और आ गई देव मूर्ति प्रकरण। राज पर क्या लाग रही हो, राज वल्लभ आन लाग रही है, किसी आन लाग रही है दोस्तों, राज वल्लभ आन लाग रही है। के पर की कोनी, को पर ले लो, कोदंड मंडन, कौन सी मंडन है दोस्तों, कोदंड मंडन है। और रूप पर आजो किसी है दोस्तों, रूप मंडन आजो, आ रही रूप मंडन। पैऊ की है दोस्तों, पैपर की कोनी, पापर है, पापर है प्रसाद मंडन, कौन सी है, आलो प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, आ रही प्रसाद मंडन। फिर सह पर क्या है, शकुन कोनी, सगुन मंडन है। लो दोस्तों, ए मंडन की है। मंडन के वो वास्तु सार, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र और वेद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ, कोदंड मंडन, और इसके अलावा कौन सी है यहाँ पर, रूप मंडन, प्रसाद मंडन और शकुन मंडन। ये किसकी है, सारी की सारी ये है आपके मंडन की दोस्तों। वादे राज के रूप में शकुन है, वादे राज के रूप में क्या है, शकुन है। 3-4 बार करोगा नहीं, वादे राज के रूप में शकुन है, वादे राज एक गांव में मिल लीजिए, वादे राज के रूप में शकुन है तो याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। हाँ, ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये किताबें किसकी थी, ये किताबें थी मंडन की।
अब आ जाओ आगे, देखो आप के पढ़ी कि ट्रिक के ही अगर कहीं आई ही का पर के है कवि मेहा, किसो है कवि मेहा, ही पर के है जैनाचार्य हीरानंद, जैनाचार्य हीरानंद है, और यो जैनाचार्य हीरानंद। एक बात ध्यान रखिए, जैनाचार्य हीरानंद जो था ना वो कुंभा का चित्रगुरु था। कौन था? कुंभा का चित्रगुरु था। कौन? जैनाचार्य, चार्य चित्रगुरु। लो ये था इसका चित्रगुरु जैनाचार्य, और इसी को एक उपाधि दी थी कुंभा ने, वो उपाधि थी कविराज की। कौन सी दोस्तों उपाधि थी? कविराज की उपाधि थी। इस बात का ध्यान रखना, जैनाचार्य हीरानंद को अपने पढ़ा था मेह, इस मेह ने लिखी थी तीर्थमाला लिखी थी, मैं फॉर मेर मैं फॉर माला। कौन सी माला इसने लिखी थी? तीर्थमाला किताब लिखी थी, और इस तीर्थमाला के अंदर इसने 120 तीर्थों का उल्लेख किया है। कितने तीर्थों का उल्लेख किया इसने? 120 तीर्थों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा? कवि मेहा के द्वारा, और जैनाचार्य क्या है? हीरानंद है। अब क्या था? अगर कहीं अक गए, और क था या नहीं था? अगर कहीं अक गए, अ पर क्या है? अ पर हम पढ़ते हैं अत्रि को, और एक इसके साथ में इंग बेटे ने पढ़ लिया, बेटो कुण है महिष है, अत्रि और एक कुण है महिष है। और यो कया कबूतर पर कवि, कया खरगोश पर जैनाचार्य हीरानंद, और गय गमला पर क्या है? अत्रि और महिष। अत्रि ने क्या काम किया था? इसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करना शुरू करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करने लग रहा। कीर्ति स्तंभ क्या है? वो प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवानी शुरू की थी किसने? अत्रि ने। प्रारंभ किसने किया था? अत्रि ने। मिस प्रारंभ करना, और इसको पूरा किसने किया था? प्रारंभ किसने किया? अत्रि ने किया था, पिता ने किया था, और इसको पूरा किसने किया? वो किया था महेश ने। इस बात का ध्यान रहना, मैं बाद में आवे पहली आवे, ठीक है दोस्तों। और क्या इम गुरुजी इम, और ये है कि ये संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा? ये संस्कृत भाषा के अंदर है, और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ये देखने को मिलेगी आपको। कौन सी? अत्रि और महेश की ये कीर्ति स्तंभ। उसके बाद क्या है? क पर हमने किसको देखा? कान्हा को देखा। कान्हा ने क्या किया था? याद करो जल्दी से, उसको दोहराओ कि कान्हा ने क्या किया था, जल्दी दोहराओ। कान्हा ने क्या किया था? एकलिंग महात्म्य का सेकंड भाग लिखा था या नहीं लिखा था? एकलिंग महात्म्य का सेकंड भाग जो है वो कान्हा ने ही तो लिखा था। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्हा ने। राजवर्णन किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया होगा दोस्तों, अपनी ट्रिक थी ये, और ये ट्रिक चलती आ रही है। अब है कि नाश कर देगा, वो भी आप पढ़ो क्या कर देगा? लास्ट में पढ़ो कि नाश कर देगा। अगर अक गए तो सारा कुछ नाश हो जाएगा, ये हमने देखा था। नाप पर कुण है गुरुजी? ओ है नाथा, कुण है नाथो है, नाथा। और सैप पर कुण है? सारंग व्यास है। लो जी दोस्तों, गुरुजी सारंग व्यास के लिखन लाग रहे हो? ओ लिखन लाग रहे हो संगीत रत्नाकर। कौन सी रत्नाकर लिखन लाग रहे हो? संगीत और रत्नाकर कौन लिख रहा है? सारंग लिख रहा है। नाथा ने कौन सी लिखी थी? वास्तु मंजरी लिखी थी, वास्तु मंजरी। अब वास्तु मंजरी किसने लिखी थी? नाथा ने लिखी थी। नाथा ने वास्तु मंजूरी लिखी, और वास्तु मंजरी, और सारंग व्यास ने लिखा है संगीत रत्नाकर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम साहित्य में कंप्लीट। साहित्य गुरु हमारे कुंभा महान थे और हमने कुंभा जी को महान साहित्य गुरु की श्रेणी से लेकर अच्छा और साहित्य का ज्ञान नॉलेज किया। अब है इनका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला किसकी स्थापत्य कला? कुंभा की स्थापत्य कला। कुंभा की जो स्थापत्य कला है उसमें कुछ चीजें बहुत बड़ी बड़ी है। क्या है बा? पहली याद रखिया, कुंभा गो बनायो गयो कुंभलगढ़ दुर्ग किसो और कुंभलगढ़ ए में, बहुत इंपॉर्टेंट रखूंगा। दूसरो रखा याद कि इन लिखवाई जैन कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कर लिया। लो जी, विजय स्तंभ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विजय स्तंभ के अलावा जो है वो जैन कीर्ति स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जैन कीर्ति स्तंभ, और इसके अलावा रणकपुर में एक मंदिर है जी। कौन सा? रणकपुर मंदिर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही स्थापत्य कला में। कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ और रणकपुर वाला मंदिर। तो एक एक को पढ़ते हैं दोस्तों। पहला कौन सा है आपका? कुंभा के द्वारा स्थापत्य कला में सबसे बड़ी कला कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। यहां से हमें पता चलेगा कि कुंभा की मृत्यु 1468 के अंदर कैसे हुई, इसी बात पर जाएंगे हम। तो दुर्ग की यदि बात करें तो कहां पर है ये? राजसमंद में है। जल्दी से कमेंट करो कि राजसमंद में इसके अलावा कोई फेमस दुर्ग है क्या? महाराणा कुंभा तो एक राजा थे, कुंभलगढ़ तो है, राजा भी है। तो से यहां पर एक और है, कौन सा? तोहनगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ में, राजसमंद में कुंभलगढ़ तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा एक और दुर्ग है तोहनगढ़ का किला। हमें बात नहीं करनी, हमें स्थापत्य कला में थोड़ी सी बात करनी है कुंभलगढ़ दुर्ग की कि इनकी मृत्यु कैसे हुई कुंभा की। बाकी हम बात करेंगे दुर्गों के अंदर बहुत शानदार ढंग से। राजसमंद जिले में एक कस्बा पड़ता है, उस कस्बे का नाम है सादड़ी कस्बा। कौन सा कस्बा? सादड़ी। और सादड़ी के अंदर मुख्य रूप से एक पहाड़ी फैली हुई है जिसका नाम क्या है? जरगा पहाड़ी। और जरगा पहाड़ी वैसे यदि हम देखें तो उदयपुर की है, जरगा और रागा, और उसके बीच में क्षेत्र देश हरो कहलाता है। और किस पहाड़ी पर है? तो याद रखना ये पहाड़ी कौन सी है? जरगा पहाड़ी पर दुर्ग है। और किस गांव में दुर्ग है? तो याद रखना किस गांव में है जी? सादड़ी। अब देखो कुंभा की शादी हुई, कुंभा एक राजा था, राजसमंद जिला, सादड़ी कस्बा, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभा की शादी हुई, रानी का नाम क्या है? कुंभल देवी। कौन सी? कुंभल देवी। कुंभल देवी इस दुनिया से चली गई तो उसकी याद में इस दुर्ग को खड़ा कर दिया। महाराणा कुंभा को सलाम है, पत्नी के नाम पर दुर्ग खड़ा कर दिया। और इसी दुर्ग का निर्माण हुआ था 1448 से लेकर 1458 के मध्य निर्माण हुआ दोस्तों। देखो, और प्रश्न आया इसका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन हो? मंडन हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मंडन गुजरात आड़ो। ये था इसका वास्तुकार, लिख लो, चाहे इसका शिल्पी लिख लो। किसका? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार या शिल्पी कौन था? गुजरात का मंडन था। अगला प्रश्न, इस दुर्ग में दुर्ग है, देखो दुर्ग में क्या है? दुर्ग में दुर्ग है, उसका नाम क्या है? कटारगढ़ है। दुर्ग के अंदर दुर्ग है, उसका नाम भी कटारगढ़ है। अब एक चीज ध्यान रखिए, सादड़ी की यदि बात करानी तो एक सादड़ी आ है, आलो सादड़ी। बाद में एक और सादड़ी है, आलो सादड़ी। बाद में एक मोटी सादड़ी है, कौन सी? मोटी सादड़ी मतलब बड़ी सादड़ी है, आलो जी। अब है एक छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी है, आलो जी। सादड़ियां को ध्यान रखिए थी। सादड़ी कटे राजसमंद में आप पढ़ ली।
असादड़ी कटै पाली में है, ध्यान रखा। असादड़ी कटै चित्तौड़ में है, ध्यान रखा। और छोट की सादड़ी कटै प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखा। सादड़िया ने एक लिस्ट में इन्हें उतार लो ताकि ध्यान रखा ये भी सादड़ियाँ हैं। अब शिल्पी इसके ये हो गया, दुर्ग के अंदर दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देखो और दोस्तों क्या है, 1448 से लेकर 1458 में इसका क्या हुआ था, इसका हुआ था 1448 से 58 के मध्य निर्माण हुआ इस दुर्ग का। अब देखो इस दुर्ग के अंदर क्या है, एक तो ये रहा, क्या है ये, कुंभ श्याम का मंदिर है। कौन सा दोस्तों, कुंभ श्याम का मंदिर है। ये एक मंदिर विष्णु मंदिर है, ध्यान रखिए। कुंभ श्याम को मंदिर के है, विष्णु मंदिर है, ये बात पर ध्यान रखिए। ईसा मंदिरां की यदि बात करें तो कहाँ कहाँ है ये अचलगढ़ में भी है। कुंभ श्याम का मंदिर एक विष्णु मंदिर अचलगढ़ में भी है। और इसके अलावा ऐसा मंदिर कहाँ मिलेगा, चित्तौड़ दुर्ग में मिलेगा। और ये चित्तौड़ दुर्ग में ईसो मंदिर है। इन अलावा कट मिलेगा राजसमंद में भी मिलेगा। कुंभलगढ़ की बात करने लग रहे आप, कुंभलगढ़ में भी वो दुर्ग मिलेगा। तो ये जो है ना कुंभ श्याम जी का मंदिर विष्णु मंदिर, ये कुंभा के द्वारा अचलगढ़ में भी बनवाया गया, चित्तौड़ में बनवाया गया और कुंभलगढ़ में भी बनवाया गया। कौन सा मंदिर, यही मंदिर हम जिसकी बात करेंगे, कुंभ श्याम जी का मंदिर। तो इसी को विष्णु मंदिर हम कहते हैं। अगली बात करते हैं और क्या है इस दुर्ग के अंदर। पहली ये है विधि, ए नंबर रख लो। बी में क्या है इसके अंदर, इसमें है दोस्तों देखो जाली बाव तालाब है, बावड़ी लिख दो लो, जाली बाव की बावड़ी इसके अंदर है। इसके अलावा सी में क्या है, सी में है जाली मालिया का महल है, जाली मालिया का महल है और जाली बाव बावड़ी है। इसके अलावा डी में क्या है, कुंभा की छतरी है, कुंभा की छतरी इस दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा क्या है ई में इसके अलावा क्या है कि एक सिसोदिया थे जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या है इसके अंदर, वो भी छतरी है। अब देखो, अब इन्ने चीज ध्यान रखिए। इस दुर्ग को कहते हैं जन्मदाता लौह जी, इस दुर्ग को कहते हैं मरणदाता लौह जी और इस दुर्ग को कहते हैं तारणदाता लौह जी और इस दुर्ग को देते हैं शरणदाता लौह जी। दाता ही दाता है, भगवान शिव के समान ये दुर्ग हो गया। जन्मदाता क्यों, प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था याद करो जल्दी। मरणदाता क्यों, क्योंकि कुंभा की मृत्यु हुई यहाँ पर और इसके अलावा पृथ्वीराज की मृत्यु हुई, दोनों की छत्रियां मरेड़ी है। तारणदाता क्यों, उदय सिंह को उतार दिया इसने और राजा बना दिया था, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताश्री। शरणदाता क्यों, क्योंकि शरण भी उदय सिंह को यही दी थी, किसने, पन्ना धाय जैसे वीर महिलाओं ने यहां शरण दी थी। देखो तो ये चीज आई ना कि भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा दोस्तों। जन्मदाता कहते हैं, मरणदाता कहते हैं, तारणदाता कहते हैं और शरणदाता भी इस दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा जालीबाव बावड़ी है, जाली मालिया का महल है, कुंभा की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की भी छतरी है और इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए मंदिर भी है। अब देखो स्थापत्य कला के अंदर हम जिसको पढ़ रहे हैं वो दुर्ग कौन सा है, हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग की एक बात करते हैं कि कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ लिख लेते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये लिखती है कि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के मध्य में ये दुर्ग बसा हुआ है। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इस बात को लिखती है। और पहाड़ी कौन सी देती है, ये कहती है कि नहीं, श्वेत रंग गंदा है,
गंधा है। नहीं, श्वेत रंग तो गंदा है। कुंभा क्या कहता है? नहीं, श्वेत रंग गंदा है। देखो नैप पर क्या है, याद रखिया, नीम नैप पर है देखो नील पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नील पहाड़ी। और ही पर याद रखिया हिमवंत पहाड़ी है। और हे पर याद रखिया हेमकुट पहाड़ी है। नील पहाड़ी, हिमवंत पहाड़ी और हेमकुट पहाड़ी। यूँ अलावा श्वेत पहाड़ी बताई है। और यूँ अलावा गंध मादन पहाड़ी बताई है। बताया इतनी पहाड़ियों के मध्य है नील पहाड़ी है, हिमवंत पहाड़ी है, श्वेत पहाड़ी है, हेमकुट पहाड़ी है और गंधमादन भी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के मध्य बताया गया है किसको? इस दुर्ग को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। इसके अलावा इस दुर्ग के बहुत सारे दरवाजे हैं। कौन से हैं? देखो अबुल फजल एक दिन ये दुर्ग पर गयो। कौन गयो? अबुल फजल दुर्ग पर गयो। और यहाँ दुर्ग देखियो, बोले ओहो। क्या बोला? ओहो ओहो। बोला ओहो। नीचे विजय की पगड़ी गिरी है। विजय की पगड़ी गिर गई भैरव जी। ऐसे दुर्ग देखा और बोला ओहो, विजय की पगड़ी, नीचे विजय की पगड़ी गिर गई भैरू जी। ओ से है ओरठा पोल। कौन सो पोल है? ओरठा पोल है। ध्यान रखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दरवाजे। और है पर याद रखिया अल्लाह पोल है। किसो पोल है? अल्लाह पोल। पोल गो अर्थ दरवाजो है। क्या करें तेरी पोल खुल गई तो समझ लिया करो दरवाजो खुल गयो। है पर याद रखिया हनुमान पोल है। किसो पोल है? हनुमान पोल थे, लिखता रही आगे। नी पर याद रखिया नींबू पोल है। नींबू पोल अठई है और कट्ठई कौन नींबू पोल। चौ पर है चौगान पोल। किसो पोल है? चौगान पोल। विजय हुए विजय पोल है और यो विजय पोल। और पगड़ी हुए है पागड़ा पोल। और यो गेहूं एक और निकाल लो, गणेश पोल भी है। गणेश पोल बहुत है राजस्थान में, अठे भी है। और भैरव निकाल लो, भैरव पोल। तो गिणिया कितना पोल हो गया? देखो ओरठा पोल। ओरठा पोल के बाद में कौन है? अल्लाह पोल। अल्लाह पोल के बाद में हनुमान पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, विजय पोल, पागड़ा पोल, भैरव पोल, गणेश पोल। इतने सारे पोल है। देखो यहाँ पर कौन से किले के अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये तो थी कुछ पहाड़ियाँ और कुछ दरवाजे। जल्दी से इसको और शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लाया करो। देखो मित्रों, हम आपके लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वीडियो में क्लियरिटी कम हो जाती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना उस बात को पूरा सुना करो आप, और बाद में वीडियो देखा करो। लाइव में कल कम हो जाती है क्वालिटी, बाद में देखा करो, बार बार देखा करो उसे, और नोट्स बना लो अच्छे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। ई दुर्ग में एक है मामा कुंड है। किससे दुर्ग में? बस ई दुर्ग तक अपन पहुंचना हो, मामा कुंड तक पहुंचना और पहुंच गया। कट्ठे मामा कुंड गुरुजी? ओ है कटारगढ़ में। कटारगढ़ में पड़ा है। कटारगढ़ कटार जैसी आकृति का है, दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है बादल में, कटारगढ़ के अंदर ही पड़ता है। कटारगढ़ पर क्या हुआ कि यहाँ मामा कुंड पर क्या हुआ कि उन्मादी रोग लग गया था कुंभा को, और कुंभा का बेटा था, उसका नाम था उदा। उदा सोचने लगे कि उन्मादी रोग लगा हुआ है पिताजी को, और रोग लगने के बाद पता नहीं कब पिताजी इस दुनिया से जाएंगे, इससे अच्छा है कि पिता को टपका दें अपने। और उदा ने क्या मार दिया? पिता के मार दिया छुर्रा। किसके मार दिया? कुंभा यहाँ बैठा था बेचारा मामा कुंड पर, और क्या मार दिया? चाकू मार दिया, और चाकू मार के क्या कर दी? हत्या कर दी। पितरहंता पहला शासक आया। यदि पितरहंता की बात कराना तो याद रखिए जगदेव हो चौहाना में। इन आपके पिता ने मारो, के नाम हो रखो याद? अरुणोराज। आपके पिता ने मारो, वो पिता हो और वो पितृहंता हो।
पितृहंता बन गयो। इन अलावा ध्यान रखिया मियर भोज ओ मियर भोज गुज्जर प्रतियारा में हो और इन मारियो आपके पिता रामभद्र ने, ओ भी बनो मियर भोज भी बन गया। इसके अलावा याद रखो उद्दा ने मारा अपने पिता कुंभा को, मेवाड़ी हो। इन अलावा याद रखो मालदेव राठौड़ों में था, इसने मारा अपने पिता को गंगा को। इन अलावा याद रखो भक्त सिंह को, और भक्त सिंह ने वीर अजीत सिंह को मारा था। देखो ये सारा का सारा के पितृहंता है, अन्य लिस्ट में इन्हें याद रखो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। देखो कुछ नहीं करना, जगदेव जग रणभूमि में पड़ा है। अरणोराज क्या हो गया, जगदेव ने अपने पिता अरणोराज को मारा तो वो हो गया पितृहंता। मियर और राम भोज, राम ने भोजन किया 14 साल तक तो किया नहीं, तो मियर भोज ने किसको मारा, रामभद्र को। उदा ने किसको मारा, कुंभा को। सूर्य उदय होते ही हम कुंभा जैसे शासक को पढ़ते हैं। मालभोज ये मालदेव किसको, गंगा को। माल कहाँ चढ़ता है, गंगा के किनारे पर। और भक्त सिंह अजीत सिंह। वक्त आने पर जीत हो जाएगी दोस्तों, वक्त आने पर जीत हो जाएगी। आज की क्लास के अंदर हमने कुंभा की स्थापत्य कला में 2 इमारतें पढ़ी है, एक ही इमारत पढ़ी है जो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कल विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और रणकपुर का मंदिर पढ़ेंगे, और अगला शासक उदा और फिर रायमल को पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास होगी आपकी 9वीं क्लास, उसमें यहाँ तक के प्रश्न पत्र आएंगे। जल्दी से जल्दी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन प्रश्नों पत्रों के अंदर सभी उपस्थित रहे। तो जय हिंद दोस्तों और जय भारत दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के, आपके साथ ऐसे लाइव होके।